हाँ जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएसटी बाई चंदन सर में। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे रह के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सोशल साइंस में 10th क्लास के जो हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है साम्यवाद और समाजवाद, उसमें का आज हम लोग 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो कुछ बच्चों का इसमें कमेंट आया था कि सर क्या है कि जो आप लिखते हैं बोर्ड पे वो कम दिखाई देता है, तो छोटा छोटा लिखते हैं, तो उसको आज हमने उसका भी उपाय खोजा है। और उसके लिए हमने आज 10 क्वेश्चन अभी आप देखेंगे, उसके बाद 10 क्वेश्चन फिर यानी 20 क्वेश्चन आप देखेंगे। तो उसमें क्या है कि आप क्या कीजिएगा कि यूट्यूब वीडियो जब देखिएगा तो वीडियो का क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो साफ साफ दिखाई देगा। तो चलिए आज हम लोग पहले देखते हैं, 20 क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। तो देखिएगा, इतिहास का जो चैप्टर का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। समाजवाद और साम्यवाद, अध्याय कौन सा है? 2 है। और लेसन कौन वर्ग 10th का अध्याय 2 लेसन समाजवाद और साम्यवाद। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? ठीक है, देखिएगा ऑप्शन क्या दिया है। पहला ऑप्शन है जार का निरंकुश शासन, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, तीसरा है रासपुटिन की भूमिका और चौथा है किसानों रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें हो जाएगा रूस की पराजय। जो यहाँ पे इसमें आंसर आप याद रखिएगा, ये आंसर हो जाएगा रूस की पराजय। यानी रूस इस युद्ध में क्या हो गया था? हार गया था। रूस क्या हो गया था? हार गया था। यानी रूस हार गया था, याद रखेंगे। तो इसके वजह से रूसी क्रांति हुई। चलिए दूसरा याद रखते हैं। दूसरा क्या दिया है? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या है? लेनिन, दूसरा ऑप्शन है स्टॉलिन, तीसरा ऑप्शन है टॉल्स्टॉय और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम याद रखेंगे कि कोल खोज की योजना शुरू करने वाला व्यक्ति इसमें था स्टॉलिन। इसका आंसर हो जाएगा स्टॉलिन। अब दूसरा का आंसर याद रखिएगा कि दूसरा का आंसर जो हो जाएगा स्टॉलिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? मतलब 1917 की जब रूसी क्रांति हुई तो उस समय का शासक कौन था? किस जार का शासन था? तो पहला क्या दिया है? पीटर, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर प्रथम, तीसरा है निकोलस प्रथम और चौथा है निकोलस द्वितीय। तो हम याद रखेंगे कि रूसी क्रांति के समय जो जार शासक था निकोलस द्वितीय था। डी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे कि उस समय कौन शासक था? निकोलस द्वितीय था। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा निकोलस, हो जाएगा क्या हो जाएगा? निकोलस द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? ठीक है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है रूस में, दूसरा है जर्मनी में, तीसरा है चेकोस्लोवाकिया में और चौथा है पोलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। ये रूस में सबसे पहले साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। तो याद रखेंगे कि साम्यवादी शासन की स्थापना, साम्यवादी शासन की स्थापना हुआ किस देश में हुआ? तो हम याद रखेंगे रूस में हुआ। कहाँ पे हुआ? रूस में हुआ। अगला देखते हैं। अगला 5वां नंबर है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रूस और चौथा है जर्मनी। तो इसको याद रखिएगा, ये जो आंदोलन हुआ ब्रिटेन में हुआ। कहाँ पर हुआ? ब्रिटेन में। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, समाजवादी शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन दिया है क्या? 1725, दूसरा ऑप्शन है 1827, तीसरा ऑप्शन है 1830 और तीसरा ऑप्शन 1830, चौथा ऑप्शन है 1833। तो इसमें हम याद रखेंगे कि इसका जो प्रयोग किया गया 1827 में किया गया। ठीक है, तो यहां से याद रखेंगे हम लोग कि समाजवाद शब्द का प्रयोग, समाजवाद शब्द का प्रयोग जो हुआ, तो इसमें आपको कितना ऑप्शन दिया था? 4 गो, जिसमें से इसका आंसर हो जाएगा 1827। याद रखिएगा 1827। ठीक है, अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है? फ्रांसीसी समाजवाद है, समाजवाद के विकास का जन्मदाता इसे माना जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, दूसरा है कार्ल मार्क्स, तीसरा है सेंट साइमन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हम याद रखेंगे इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सेंट साइमन। सेंट साइमन इसका आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर देखते हैं। 8वां नंबर क्या दिया है जी? 8वां नंबर है जॉन निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना का जन्म किस देश में हुआ था? ठीक है, जॉन निकोलस जो द्वितीय था उसकी पत्नी जरीना थी और इसका जन्म किस देश में हुआ? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? इटली है, दूसरा ऑप्शन फ्रांस है, तीसरा ऑप्शन ऑस्ट्रिया है, चौथा है जर्मनी। तो याद रखिएगा इसका जो जन्म हुआ था जर्मनी में हुआ था। ये कौन सा देश याद रखेंगे? जर्मनी याद रखेंगे। ठीक है, जर्मनी याद रखिएगा। 9वां नंबर क्या दिया है? कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया?
तो कार्ल मार्क्स किसके साथ मिलकर किए थे जी घोषणा पत्र जारी? तो याद रखेंगे पहला ऑप्शन जेन दिया है, दूसरा दिया है एंगल्स, तीसरा दिया है टॉल्स्टॉय, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एंगल्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंगल्स। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? जो कार्ल मार्क्स थे इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, याद रखिएगा यहां से कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला 1815, दूसरा 1818, तीसरा 1825 और चौथा 1838। तो हम याद रखेंगे इनका जन्म जो हुआ था 1818 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ 1818 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि वार एंड पीस, वार एंड पीस किसकी रचना थी? वार एंड पीस किसकी रचना थी? ठीक है, वार एंड पीस किसकी रचना थी? ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कार्ल मार्क्स, दूसरा ऑप्शन दिया है टॉल्स्टॉय और तीसरा दिया है एंजल्स और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हम याद रखेंगे वार एंड पीस जो रचना थी टॉल्स्टॉय की थी। किसकी थी? टॉल्स्टॉय। तो इसका आंसर हो जाएगा वार एंड पीस थी। यहाँ पे आंसर याद रखिएगा लियो टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय। इनका पूरा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है टॉल्स्टॉय हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या दिया है जी? आगे दिया है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है इंग्लैंड, तीसरा है इटली, चौथा है रूस। तो हम याद रखेंगे कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जर्मनी में। याद रखिएगा यहाँ से कि याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ है कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ था जी? तो हम याद रखेंगे इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति था जो यूरोपियन समाजवादी नहीं था? पहला ऑप्शन दिया है लुई वाला, दूसरा ऑप्शन दिया है सेंट साइमन, तीसरा दिया है कार्ल मार्क्स और चौथा दिया है रॉबर्ट ओवन। तो हम याद रखेंगे इसमें से यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो याद रखेंगे कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पहला ए नंबर ऑप्शन है 4 जून, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 8 मार्च। तो हमको याद रखना है कि इसमें सबका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 15 नंबर है लेनिन ने ब्रेस्ली-टोस्क की संधि किस देश के साथ की थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा है इटली। तो हम याद रखेंगे कि इसने जो संधि किया वो किस देश के साथ किया जी? तो जर्मनी के साथ। ठीक है, तो हम याद रखेंगे यहां से। देखिए क्या दिया है? ब्रेस्ली-टोस्क की संधि। ठीक है, ब्रेस्ली-टोस्क की संधि किस देश के साथ इन्होंने किया था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कितना दिया था? 4 को दिया था। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी देश हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें क्या दिया है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है राजनीतिक समानता, दूसरा है नागरिक समानता, चौथा है कानूनी समानता और तीसरा है कानूनी समानता और चौथा ऑप्शन है आर्थिक समानता। तो हम याद रखेंगे कि राजनीतिक समानता समाजवादी दर्शन बल जो देता है आर्थिक समानता पे देता है। किस पे देता है? आर्थिक समानता पे। हम लोग डी नंबर ऑप्शन याद रखेंगे इसका। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है जी? देखिएगा, केमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? सैन्यवाद का प्रचार, दूसरा दिया है क्रांति का प्रचार, तीसरा दिया है पूंजीवाद का प्रचार और चौथा दिया है समाजवाद का प्रचार। तो इसका आंसर याद रखेंगे हम क्या चीज? क्रांति का प्रचार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि केमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? क्रांति का प्रचार। या ठीक है, तो यहां से हम लिख देते हैं क्या है जी? केमिंट्रन। केमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो यहां से याद रखेंगे क्रांति का प्रचार। क्या याद रखेंगे? क्रांति का प्रचार। ठीक है, याद रखिएगा क्रांति का प्रचार याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या दिया? 18 नंबर। 18 नंबर है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला?
काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ठीक है, पहला ऑप्शन है सोवियत संघ, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है फ्रांस। तो याद रखेंगे काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में। कहाँ मिला जी? सोवियत संघ। यहाँ से आंसर याद रखेंगे, याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा? सोवियत संघ, यानी सोवियत संघ, यानी याद रखिएगा किसको बोला जा रहा है? रूस को बोला जा रहा है। किस देश को बोला जा रहा है? रूस को बोला जा रहा है। ठीक है, यहां से याद रखेंगे। 19 नंबर क्या है जी? 19 नंबर देखिएगा, 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? फरवरी की क्रांति, दूसरा है मार्च की क्रांति, तीसरा है अक्टूबर की क्रांति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बबुआ इसमें थोड़ा सा सस्पिशन होगा, बता रहे हैं क्या है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो रूसी क्रांति है 1917 की, जो रूसी क्रांति हुई 1917 की, कौन सी क्रांति की बात की जा रही है? रूसी क्रांति की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चे थोड़ा सा सस्पिशन में हो जाते हैं कि सर इसका तो आंसर कहीं कहीं अक्टूबर की क्रांति दिया है और कहीं फरवरी की क्रांति दिया है। तो सही बात है जी कि इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर की क्रांति। ठीक है, अक्टूबर की क्रांति। लेकिन कहीं कहीं क्या दिया है कि यहाँ पे फरवरी का क्रांति दिया है, लेकिन हम बुक के अनुसार चलेंगे तो हम याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर की क्रांति। क्या हो जाएगा जी? अक्टूबर की क्रांति। हम यहाँ से याद रखेंगे कि जो 1917 की पहली रूसी क्रांति थी उसे किसके नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति से। और कहीं कहीं फरवरी की क्रांति दिया है, लेकिन हम लोग को बुक के अनुसार चलना है तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अक्टूबर की क्रांति। 20 नंबर है माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? ठीक है, माँ जो उपन्यास था उसके लेखक कौन थे? तो पहला है टॉल्स्टॉय, दूसरा है गोर्की, तीसरा है प्लेखानोव और चौथा है तुर्गेनव। इसका आंसर हो जाएगा गोर्की। क्या आंसर हो जाएगा? गोर्की। याद रखिएगा ये माँ उपन्यास जो लिखा गया था इसके द्वारा लिखा गया जी। माँ उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? याद रखिएगा ये जो लिखा गया गोर्की के द्वारा लिखा गया था, गोर्की के द्वारा। ठीक है, चलिए तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 11 नंबर है वार एंड पीस किसकी रचना थी? हम याद रखेंगे लियो टॉल्स्टॉय की थी। यहाँ पे लिखे हुए हैं कि वार एंड पीस किसकी रचना थी? लियो टॉल्स्टॉय की थी। 12 नंबर है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? हम याद रखेंगे कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो यहाँ से याद रखेंगे कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था जी? कार्ल मार्क्स नहीं था। ठीक है, चलिए अगला 14 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। लेनिन ने ब्रेसलिट की संधि किस देश के साथ की थी? हम याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जर्मनी के साथ। 16 नंबर देखते हैं, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? तो हम याद रखेंगे यहाँ पे आर्थिक समानता पे बल देता है, डी नंबर। ठीक है, देखिएगा आगे क्या दिया है। 17 नंबर है केमिंट्रन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्रांति का प्रचार था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखे होंगे केमिंट्रन का स्थापना का उद्देश्य जो था क्रांति का प्रचार था। अब ये देखिएगा आगे 18 नंबर, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो हम याद रखेंगे सोवियत संघ यानी रूस में मिला, ए नंबर ऑप्शन याद रखेंगे। 19 नंबर क्या है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। 20 नंबर क्या है? माँ जो उपन्यास के लेखक कौन थे? तो हम याद रखेंगे जो व्यक्ति था उसका क्या नाम हो जाएगा? गोर्की हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए। तो आप लोग जुड़े रहिए और आप लोग जो उपस्थिति बनाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।